वो चाइना के 5 गांव जो थे तो एक्चुअल में चाइना के, और वो गलती से अपने हिंदुस्तान में के नक्शे में आ गए और चाइना वाले को पता नहीं चला। तो उसने भी जो नक्शा मंजूर साइन किए उस पर वो चाइना के गांव हिंदुस्तान में दिखाए गए थे, मंजूर हो गई। और हमें ध्यान में आ गया कि ये तो चाइना के गांव हैं, प्रधानमंत्री को, और ये हमारे नहीं है, तो हमें चाइना को देना चाहिए ना। ईमानदारी की बात तो ये है, यदि कोई प्रधानमंत्री ईमानदार बन के और वहाँ कहे कि भैया ये चाइना वाले सुनो, ये 5 गांव हमारे नहीं हैं, ये तुम्हारे हैं, यद्यपि इसमें केसर पैदा होती है, बहुत कीमती हैं, लेकिन तुम्हारे हैं और हमारे रोकड़ में लिखे मिल गए हैं, तो आप अपने ले लो। और दे करके फिर इधर आए तो आप कैसा स्वागत करोगे? सोचो, सब जने सोचो। उन्हें क्या समझना है? क्या क्या है प्रश्न बोलो। बड़े ईमानदार के बेटा बन गए। एक आदमी समर्थन नहीं करेगा कि उसने ठीक किया, कभी उसके गांव उसे दे आया, एक आदमी समर्थन नहीं करेगा, एक वोट नहीं मिलेगा उसे। हम सब बेईमान हैं, वो कहां से ईमानदार आ जाएगा? हमें ईमानदार चाहिए ही कहां? सोचो सच्चे दिल से। अरे जिसकी जो वस्तु है वो उसकी उसे दी जानी चाहिए ना। ये आपकी किताब है, इस पर आपका नाम लिखा है, मालूम पड़ गया कि अभिनंदन जी की है। अब मैं कहता हूँ कि अब ये मेरे भी काम की है, ऐसी किताबें मिलती तो है नहीं, और अभिनंदन जी को तो मालूम नहीं है। मांगे तो सोचेंगे और चुपचाप रख लूँ, क्यों? कैसा हूँ मैं? ईमानदार के बेईमान। कोई तुम्हें किताब देगा? किसी को तुम्हें किताब देना चाहिए? किसी से हम कहना चाहिए कि अभिनंदन जी को एक किताब दे दो? मैंने हम सोचें तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारा देश का देश बर्बाद हो गया है, हर एक की दुनिया की। मैंने ईमानदारी है कहाँ, मुझे बताओ आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका खुद का नुकसान हो, वो महात्मा गांधी बर्दाश्त कर ले, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे देश की ईमानदारी से, बेईमानी से, लूट के जैसे भी आते हो आ जाओ, लाहौर तक क्यों नहीं लेती? लाहौर लेकर समझौता करके आ जाए तो 15 साल की गारंटी है प्रधानमंत्री बने रहने की नरेंद्र मोदी की, है? और 2 गांव दे के आ जाए तो 5 साल राज कर ले जब जाने हो। इन बेईमानों का ये करने देंगे? तब तक तो न मालूम कितना लौटा देगा। कौन? जो लूट के लाया था ना, वो वहां सब वापस कर देगा। बहुत बुरा लगता है। मैंने जो उसको बताया ना धर्म की गद्दी पे बैठ के, तो आप कुछ थोड़ा सोच भी सकते हैं, लेकिन यदि भरी सभा में मैं कह दूं ना तो फूलों की माला तो बहुत दूर। ये ऐसा ईमानदार आदमी किसी को नहीं चाहिए, मैं कहता हूं। क्यों झूठ बोलते हो? हैं? ये 10 अरब रुपया किसी देश के अपने यहाँ पड़े हैं और उसे पता ही नहीं है, वो मांग नहीं रहा है। कोई प्रधानमंत्री आए और वहाँ खाता में तो देखते ही हैं, पर वो जाकर कह दे कि उन्हें दे दो। क्यों? तो ऑर्डर पल पाएगा, हो पाएगा? है? वो साधारण मुनीम जिसके पेट में कुछ नहीं जाना है, वो भी नहीं दे सकता है, और मन से नहीं देगा, और देगा भी तो सेठ जी उसी दिन निकाल देंगे। ऐसा ईमानदार मुनीम नहीं चाहिए उन्हें दूसरों की पचा जाए और बताए नहीं, ऐसा ईमानदार चाहिए। तो ईमानदारी की परिभाषा क्या बनाओ? मैं सच बोलता हूं कि अंदर में वस्तु का स्वरूप हमें सही समझना है। इतना भी पक्का निर्णय कर लो कि यदि हमारी समझ में आ जाएगा, वो कल तक जो समझ के हमने मान के रखा था वो बात गलत निकल जाएगी तो हम स्वीकार कर लेंगे। हमारा मन इसके लिए तैयार नहीं है।
हमारी पार्टी बन गई है, हम मोक्षु हैं, हम सब मोक्षु एक ही में रहेंगे। और हमारे गुरुदेव भी कोई गलती कर गए होंगे तो वो अनंत काल तक ही रहेगी गलती, हम जिंदा रहेंगे तो। अब वो गलती कभी नहीं मिट सकती है। क्यों? यदि ऐसा ही होता अनादि काल से तो फिर हम कहाँ होते? कैसा होना चाहिए कि वस्तु तो जो जैसी है वैसी है, हमें पता चलेगा। तो गुरु तो क्या, आनंद भगवान भी यहाँ आगे कहेंगे तो भी हम कहेंगे नहीं निरा भी तो गलत है। ऐसा तो कहाँ मिलेगा, कौन मिलेगा बोलो? चाहिए ऐसा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मोक्ष का रास्ता इसलिए तो बंद है। फिर किसको दे मैं मोक्ष? समझना, ये कहते मोक्ष का मार्ग अभी बंद क्यों है? जमाने की क्या खराबी है? जमाने की खराबी क्यों होगी? जमाना को थोड़ी मोक्ष जाना है, मोक्ष तो तुझे जाना है ना। बंद रास्ता तो तेरा हुआ है ना, तू बेईमान हो गया इसलिए हो गया। तुझे चाहिए ही नहीं ना सचमुच मोक्ष। ये कहते मोक्ष मोक्ष नहीं मिला, पर बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, पंचम काल है, फलाना काल है। लेकिन तुझे चाहिए कहाँ? क्यों चाहिए का मतलब तो ये है कि उसके लिए जो काम होना चाहिए वो काम तेरे को पसंद होना चाहिए ना। तो वो तेरा काम पसंद नहीं है। एक पेंसिल मिल जाए तो 2 रुपए की भी नहीं होगी तो वो तो जिसकी है उसके पास तक पहुंचाने का भाव नहीं आता है, तो आप रख लेता है। वो मांगे कदाचित तो कहते ले ले, देरी होगी। ऐसे तो बहुत कम मिलते हैं। मेरी है 3 दिन से मेरे पास है, तो 3 दिन से तेरे पास है, तेरी हो गई लेकिन हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। पहले तत्व के प्रति हम ईमानदार तो हों, सच्चाई समझ में आ जाने के बाद। मैं तो कल कह रहा था परमात्मा से, अभी परमात्मा है नहीं कि 13 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव श्री मुँह पट्टी बांधे रहे सत्य का पता चलने के बाद। ये मुझे नहीं पचता, काय क्यों बांधे रहे? किसका डर था? मेरा मतलब क्यों साथ मिल जाता? किसके साथ की जरूरत है? मोक्ष के मार्ग में जो जिस आदमी ने ये समझाया हो एक दूसरे में वज्र की दीवार है, कोई किसी का साथ दे नहीं सकता है। क्यों? सारी जिंदगी उसे किसका भय, किसका इंतजार? मोक्ष जाने के लिए 13 वर्ष का इंतजार? नहीं, मेरे नहीं पचता। मैं 2-3 जगह सभाओं में कह के आया हूँ, उधर ही जहां खतरा है कहने में कि क्यों, किसके लिए। जरा ये मेरी बात समझना कि मैं ये कहता हूं कि साहब एक अजय ने कहा मैं आपकी सब व्यवस्था करूंगा, और वो स्टार ऑफ इंडिया नाम सुना, देखा है? ताजमहल नहीं देखा, स्टार ऑफ इंडिया देख के आओ। एक इतनी सी टेकरी, उस पर एक सड़ी सड़ाई झोंपड़ी, उसका नाम है स्टार ऑफ इंडिया। और वो 60-70 वर्ष से ऐसी सड़ी पड़ी है और राजमहल खड़े होते जाते। बोलो, सोचो, दुख की बात है क्या? नहीं है। क्यों? वहां क्यों कुछ नहीं बना? मैं नहीं बनाने के पक्ष का हूं, जो जितने बन रहे उन सब का विरोधी हूं मैं। मुझे पसंद नहीं है ईंट पर ईंट महल के खड़े करना। भगवान की वाणी को तो जन जन तक पहुंचाने का काम करते नहीं है और ईंट पत्थर में लग रहे हैं, ये मुझे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि बनना चाहिए था। तो जिस दिन वहां से उठ के गुरुदेव यहाँ आए थे, जो बनाया था ना नया वो साहब का स्वाध्याय मंदिर, उसमें आए थे, उसी दिन काम लगना चाहिए था। और आज सबसे बढ़िया बिल्डिंग वो होनी चाहिए था, और उसको यात्रा करना लोगों को जाना चाहिए था। बाहुबली में नहीं, बहुत भगवान तो सब जगह है,
और बनने के अच्छे हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी वंदना होनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ तो उसका महत्व है सबसे ज़्यादा, उस जगह का महत्व है ना। क्यों? जो कोई उनके साथ नहीं गया था, और उसने कोई ने जिसने साथ दिया उसका भी कोई नाम लेवा नहीं है, और वो जगह का भी कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कभी हमें जाके दिखाते हैं वो है वो स्टार ऑफ इंडिया। हम तो सोच के जैसी कल्पना करके गए थे, चश्मा बदलवा के गए थे स्टार ऑफ इंडिया देखने के लिए। स्टार ऑफ इंडिया तो मैं कहा मैं वहां जाके कहूंगा, भरी सभा में कहूंगा, सारे देश में कहूंगा, उसमें आया वो सारा पुरुषार्थ, और उसमें से वो तत्व ज्ञान से मिल गया। अब तुम लोग 5-5 साल हो गए और जा रहे वैसे ही के वैसे जाओगे हैं? वो 5 मिनट भी नहीं रुक हैं? सोच अच्छी तरह हैं? उसने भी कहा था, लेकिन दोनों के कहने में अंतर है। एक तो मेरा 45 वर्ष पुराना शिष्य और एक वो बिल्कुल ताजा उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ और दूसरे की चर्चा नहीं। अरे क्रमबद्ध में था तब तो हुआ ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें भी कोई शक है, ये भी कोई मजाक उड़ाने की चीज है। लेकिन ऐसे क्रमबद्ध करके मजाक उड़ा देना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। किस महासत्य का हम कैसा किस तरह से सम्मान कर रहे हैं? वो नवोकार महामंत्र जैसे बोलने की चीज है, वो इतनी परम पूज्य है, इतना महान सिद्धांत है मेरे कहने का मतलब, और उसको हम किसी रूप में नहीं, वो परम सत्य है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी आया होगा, नहीं तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें नहीं आएगा तो किसको आएगा बताओ? 6 अरब लोग दुनिया में हैं, तो ऐसी जीवन वाले, ऐसे विचार वाले, ऐसे खान पान वाले, ऐसे उठने बैठने वाले, ऐसे शुभ भाव ही कह लो, उन वाले जीव कितने हैं? जितना वे हैं ना, जितना हमारे पास वो है बजट, तो इतने से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, उससे बहुत कम दिखते हैं। उनकी पूर्ति होना मुश्किल है, तो हमें नहीं लेंगे, हमारा नंबर नहीं आएगा, तो फिर आएगा किसका ये बताओ? इसलिए उसमें तो कोई शंका की बात है ही नहीं। ये तत्व ज्ञान कान में पड़ा है, तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त होने के लिए ही पड़ा है। उस गंभीरता से हम उसको लें, मतलब लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है? जो मैंने वो उदाहरण दिया ना कि वो 5 गांव दे आए, ये कोई बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और ईमानदारी के लिए 5 गांव दे दे तो क्या हो जाएगा? बहुत निधि लुट जाएगी? नहीं, 1 इंच जमीन देने की बात कोई नहीं कर सकता। माने हमें ईमानदारी से जो जिसकी है वो उसको मिले, ये स्वीकार ही नहीं है। फिर काय को टेबल पे बैठते हो? टेबल पे क्यों बैठते हो? हमें ये तत्व वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा तो हम स्वीकार करेंगे। यही स्वीकार नहीं है तो टेबल पे क्यों बैठते हो? हम तो किसी पक्ष में बैठे हैं, है ना? हम किसी पक्ष के पोषण के लिए, हमारा ये मनुष्य भाव नहीं है, सत्य का पक्ष का पोषण के लिए है। यदि उसका पक्ष सत्य है तो हम उसके भी पोषक हैं। सत्य की कसौटी सही होनी चाहिए, और वो सत्य वस्तु स्वरूप में है, अनेकांत रूप है, और स्यादवाद शैली में ही व्यक्त हो सकता है। व्यक्त हुआ है जिनवाणी में, उसे गहराई से हम समझकर और इस आत्मा को समझें और अपना कल्याण करें। इस मंगल भावना से अपनी बात आज की समाप्त करता हूँ। और कल वो आएगा कौन? भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपाद्य निश्चय व्यवहार।
वो दूसरा सब्जेक्ट होगा। ये अनेकांत शादवाद शैली थी ना, वो निश्चय व्यवहार वो एक दूसरी शैली है। एक शैली तो ये है और दूसरी शैली, दूसरी तो क्या इसी का एक पार्ट है। नए है ना, नए, और नयों का वो पार्ट है, इसलिए इसका ही वो पार्ट है, वो करते रहेगा। एक बार जिन विषयों पर अपन चर्चा कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से समझ लें, और कल तो कम से कम शुद्ध बोलना। आज तक क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। भगवान महावीर का वीतरागी व्यक्तित्व, उनके प्रतिपादन की शैली का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा दूसरा, और फिर प्रतिपाद्य अनेकांत। वो छपाई से लेकर अभी तक गड़बड़ी चल रहा है। क्या तीसरा क्या है? भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपाद्य, वो भगवान आत्मा या क्षय द्रव्य अनेकांत स्वरूप, अनेकांत। फिर प्रतिपादन शैली नंबर 1 शादवाद, फिर प्रतिभाषण शैली नंबर 2 निश्चय व्यवहार, और चाहेंगे अपन तो प्रतिपादन शैली नंबर 3, 4 अनुयोग। एक क्रम है विषयों का। और ये भी बताया था कि नए जो है वो शादवाद के ही भेद हैं, इसलिए उसे हम एक भी मान सकते हैं, और 2 दिन में चूंकि हमें बोलना है तो 2 भी कह सकते हैं। और अनेकांत और शादवाद दोनों को एक साथ इसलिए जोड़ा कि उनमें आपस में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। अनेकांत है प्रतिपाद्य और शादवाद है प्रतिपादन शैली, और दूसरी शैली है 4 अनुयोगों के रूप में जैनागम में वर्णन किया गया है। तो इनकी और फिर और कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जिसमें भगवान बनने का उपाय, भेद विज्ञान, जैन दर्शन का अद्भुत सिद्धांत, क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा चल रही है, तो उस विषय पर शायद ना भी करें। अभी आज अपन को निश्चय व्यवहार की चर्चा करनी है। देखो, इस सारे लोक को, जगत को, संसार को दुनिया भी कहते हैं। इसका एक नाम दुनिया भी है। क्यों? वो नाम कैसे पड़ा? कि जिस लोक में निरंतर 2 नयों का प्रयोग हो, 2 नए वाला कथन पद्धति वाली, 2 तरह से बात करेगी। हम कह सकते दोगली बात करेगी। क्या दोगली बात? हाँ, सुनो, एक ही बात को ये 2 तरह से कहती है। और ये अकेला धर्म के ही मामले में नहीं समझना, हमारी गृहस्थी के मामले में भी सुबह से शाम तक हम हर चीज के 2 नाम रखे हुए हैं, है ना। कोई पूछता है ये कौन है आपके? के मामा। है? तो तुम तो कह रहे थे कि मेरी माँ के कोई भाई ही नहीं है, और आज तुम्हारे मामा कहाँ से आ गए? क्या साहब आप नहीं समझते हैं? ये मेरे दोस्त का मामा है ना? ये मेरे दोस्त का मामा है। दोस्त का मामा तो अपना मामा, तो 2 मामा हो गए ना, एक अपना असली मामा और एक दोस्त का मामा। अपनी शादी में मायरा लाएगा तो असली मामा लाएगा, दोस्त का मामा नहीं लाएगा, है ना। वो वास्तव में एक उनमें मामा है और दूसरा मामा नहीं है। दोस्त के मामा को भी मामा कहते हैं और मामा के दोस्त को भी मामा कहते हैं ना।
और कुछ तो इस लोक में जगत मामा होते हैं, उनको मामा ही कहने लगते हैं। गांव गांव में होते हैं ऐसे जगत मामा। ये अभिनंदन कुमार जी यहाँ पढ़ते थे पहले बैच में, और तीसरे बैच में इनका भांजा पढ़ता था, राकेश शास्त्री है ना दिल्ली में, वो पढ़ते थे। तो वो इनको मामा कहते थे, और सब इनकी बराबरी के थे लगभग, लड़के बड़ी बड़ी उम्र के, वो छोटा था, तो वो उनको मामा कहते थे। तो सब उसे मामा कहने लगे वो मामा कहते थे, तो उस हिसाब से इनको मामा कहना चाहिए ना। लेकिन वो सब उसको सब मामा कहने लगते थे, और आज भी कहते हैं। वो दिल्ली में रहता है। अब उससे पूछो कि जी कौन से नए से मामा है, क्या अभिनंदन नए से? इस जगत अपना व्यवहार चलाने के लिए रास्ता निकाल लेता है, तुम्हारे पीछे नहीं देखता है। किसी पंडित की उसे जरूरत नहीं है कि वो निकलवाए, क्या कहें इसमें, नए निकलवाए, समझे ना। माने कुछ ऐसे ही होते जो जगत मामा, सारा गांव उनसे मामा कहता है, और जब पता लगाओ तो उनका असली भांजा है ही नहीं। तो दो तरह के मामा हो गए। कौन? एक असली और एक कहने के। वे काम के नहीं है, ना तो मायरा लाएंगे, न मामा का और जो जो काम है वो कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ कहने के काम आएंगे। ख्याल में है ना। और वो ऐसे जगत में सैकड़ों रिश्ते हैं, सुबह से शाम तक बिना किसी पंडित से मुहूर्त दिखवाए, और सब लोग अपने अपने निकाल लेते हैं और बना लेते हैं, और उनसे व्यवहार बहुत अच्छी तरह चलता है। तो जो ऐसे नकली मामाओं को मामा कहे उसे कहते हैं व्यवहार नहीं, और जो वास्तव में मामा है उसे मामा कहे उसे कहते हैं निश्चय मामा। तो दो नए हो गए कि ये तो आपने उदाहरण अपनी तरफ से बना लिया है। कहीं शास्त्र में ऐसा उदाहरण आता है? तो शास्त्र में भी आता है। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जो मोक्ष का मार्ग है उसे मोक्ष का मार्ग कहना, उसका नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो मोक्ष का मार्ग तो है नहीं, पर मोक्ष के मार्ग का निमित्त है या सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। देखो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग में ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो हूबहू बोल रहा हूँ। चाहो तो आप अपनी किताब में निकाल के देख सकते हो 9वें अध्याय में। ये शर्त पहली है कि वो मामा तो है नहीं, मोक्ष का मार्ग तो है नहीं। मोक्ष का व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझने के लिए अथवा उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग होने के लिए सबसे पहली शर्त कौन है कि जिसको मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है उसे मोक्ष मार्ग होना नहीं चाहिए। ये कैसी शर्त है? देखो अब हम अपन लगाए ना कि जो मामा तो है नहीं और दोस्त का मामा होने से मामा कहा जाता है, अथवा मामा का दोस्त होने से मामा कहा जाता है उपचार से, उसे व्यवहार मामा कहते हैं। तो वही लगी ना शर्त, मामा नहीं होना उसकी पहली शर्त है। वो मोक्ष का मार्ग नहीं होना ये पहली शर्त है। कैसे आदमी हो, हम पूछ रहे मोक्ष का मार्ग, तुम मोक्ष मार्ग बता रहे और ये कह रहे हैं कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और पहले ये कबूल करो कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं। ऐसा व्यवहार हम 24 घंटे सुबह से शाम तक प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो निश्चय की जो भाषा है वो बहुत गहराई से समझने की है।
उसे ऐसे खाने पीने में उपयोग आसानी से नहीं की जा सकती है। हमेशा बार बार नहीं कहेंगे, क्यों कि रोटी तो है नहीं, पर जिसे आकार की अपेक्षा और खाने का पदार्थ होने की अपेक्षा रोटी कह दी जाए, उसे उपचार से व्यवहार रोटी कहते हैं, ऐसा बोलेंगे? कैसे कहते हैं? अपन रोटी खाते हैं ना, उसे रोटी बोलते हैं। और जो अंग्रेज लोग खाते हैं, बाजार में मिलती हैं, उसमें रोटी के कोई लक्षण नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? डबल रोटी। देखो, जो रोटी नहीं है वो डबल रोटी। क्यों? क्योंकि सर वो खाने की चीज है। निरंतर ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं। तो एक कथन शैली अकेली शास्त्रों की ही नहीं है, लोक व्यवहार की भी एक कथन शैली है। अभी समय सार में 27वीं गाथा में लिखा है, व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो अवधि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि कट्ठो। इन दोनों में बहुत घनी रिश्तेदारी है, साले बहनों जैसी। क्या कि जो हिंदू को करना तो मुसलमान को नहीं करना। यदि हिंदू ऐसे हाथ धोएगा तो मुसलमान ऐसे धोएगा। यदि हिंदू ऐसी दाढ़ी रखेगा तो मुसलमान हिंदू ऐसी रखेगा। हर देखना, हर बात उल्टी, हर बात उल्टी। ऐसे निश्चय व्यवहार में है, हर बात उल्टी। देखो, कुंद कुंद का उदाहरण दे रहा हूं मैं समय सार का। व्यवहार नयो भासदी, प्राकृत जानने की जरूरत नहीं है। देखो, व्यवहार नयो माने व्यवहार नए, भासदी माने कहता है। कितनी सरल है। देखो, प्राकृत भाषा है। 27वीं गाथा समय सार की कि व्यवहार नयो भासदी, कि व्यवहार नए कहता है कि देह और आत्मा खलु इक्को, निश्चय से एक है। वो ये निश्चय से निश्चय नए नहीं लगाना, मान असलियत में वास्तव में मजबूती दे के कह रहे हैं। व्यवहार नए कहता है कि देह और आत्मा, जीव और देह एक ही है। और उसी की अगली पंक्ति में कि निश्चय ने क्या कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं है। फिर गाथा बोलता हूं, उस गाथा पर से अर्थ निकालना निर्मल जी। व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवधि खलु एको। व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह एक है। नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि कट्ठो। पर निश्चय नहीं कहता है कि जीव देह एक नहीं है, तत्काल उसी वक्त काट देता है। वो वे शत्रु हैं कि मित्र? जब मैं कोई बात कहूंगा तो तुम काट देगा, बस काटना कोई बैठा है।